और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर है कि खुफिया एजेंसियों को मिले अहम सबूत। भारत को अस्थिर करने की साजिश, भारत के खिलाफ आतंकी गठजोड़ सामने आया है। अलकायदा कर रहा है जैश को फंडिंग, जैश के हक्कानी नेटवर्क से भी संबंध बताए जा रहे हैं। और जानकारी यह भी कि पाकिस्तान के इशारे पर पूरा नेटवर्क काम कर रहा है। जैश कमांडर्स को पनाह दे रहा पाकिस्तान, खुफिया एजेंसियों को मिला है जैश कमांडरों का पता। ये बहुत बड़ी जानकारी अंजलि। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी जानकारी है। ये देखा जा रहा है कि पाकिस्तान की किस तरह से अर्थव्यवस्था डूबती जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो साजिश है ये पूरी तरीके से देखे इसका खुलासा हुआ है। खुफिया एजेंसियों को बड़े अहम सबूत मिले हैं कि किस तरह से भारत को अस्थिर करने की ये साजिश पूरी रची जा रही थी। सीधे रुक कर रहे थे हमारे सहयोगी गुरसिमरन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, क्या कुछ अहम सबूत खुफिया एजेंसी के हाथ लगे हैं? देखिए, खुफिया एजेंसी के हाथ जो है कई चीजें लगी हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि किस तरह से लगातार जो पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जा रही है जैश ए मोहम्मद को भारत के खिलाफ एक यंत्र के तौर पर इस्तेमाल करने की, और उसके साथ साथ जिस तरह से जैश ए मोहम्मद को लगातार अलकायदा से पैसे मिल रहे हैं भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए, और पूरी मसूद अजहर का परिवार किस तरह से जैश ए मोहम्मद के इस ऑपरेशंस में इन्वॉल्व है। चाहे मौलाना मसूद अजहर की बात की जाए, उसके भाई मौलाना रऊफ असगर की बात की जाए, और उसके साथ साथ जो एक और खतरनाक बात जो सामने आई है वो ये है कि हक्कानी नेटवर्क जो कि अफगानिस्तान में है उसके साथ जैश के लिंक सामने आए हैं। और आप देखिए कि जब अफगानिस्तान में तालिबान की जीत हुई तो सबसे बड़े जो खतरे के तौर पर इस चीज को देखा जा रहा था कि वहां से आतंकी जो हैं वो भारत की तरफ आएंगे, और वैसा हुआ भी। जब 22 अप्रैल को जम्मू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से 2 दिन पहले एक आतंकी हमले को विफल किया गया, तो उसमें जो 2 आतंकी मारे गए वो अफगान मूल के बताए जा रहे थे। यानी कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से कोशिश है कि जो आतंकी अफगानिस्तान में थे उन्हें भारतीय सरजमी पर भेजा जाए, और इसका जिम्मा जो है वो जैश ए मोहम्मद के हाथ में है। लगातार जिस तरह से हमने देखा कि जो तालिबान के तरीके के हमले थे, चाहे वाहन के जरिए आईडी अटैक्स करने के हों, अब बताया ये भी जा रहा है कि 2019 में पुलवामा के लिसपुरा में जो आतंकी हमला हुआ उसमें भी ये जो आइडिया था ये अलकायदा की तरफ से आया था जैश ए मोहम्मद को इस तरह के आतंकी हमलों को किया जाए। तो ये साफ दर्शाता है कि किस तरह वो शक्तियां जो पूरे विश्व में आतंकवाद फैला रही हैं वो अब भारत को भी कहीं ना कहीं डिस्टेबलाइज करने के लिए, लगातार अस्थिर करने के लिए वो कोशिश कर रही है, और उसके लिए अब जैश ए मोहम्मद को मोहरे के तौर पर चुना गया है पाकिस्तान की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए गुरसिमरन, समय समय पर ये बड़ी जो जानकारी मिल रही है, लेकिन पाकिस्तान खुद देखिए आर्थिक तंगी से किस तरह से परेशान है, लेकिन पूरी फंडिंग करने में कोई कमी नहीं रख रहा है इन आतंकियों को। देखिए, स्वाभाविक तौर पर जो है लगातार हमने देखा कि किस तरह पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि जैश ए मोहम्मद और बाकी आतंकी संगठनों को जो है वो एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जाए भारत के खिलाफ। लगातार समय समय पर पाकिस्तान ने ये कहा कि जैश ए मोहम्मद को बैन किया गया है, लेकिन भावलपुर में अभी भी जैश ए मोहम्मद के लॉन्च पैड्स और आतंकी सेंटर जो है वो चल रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों को कई ऐसी चीजें भी मिली हैं जो इस तरफ इशारा करती हैं कि आतंकी संगठन जो है किसी बड़े आतंकी हमले का प्लान कर रहे हैं जम्मू कश्मीर और भारत के बाकी हिस्सों में, जिसको लेकर अब एजेंसियां लगातार सतर्क हैं। जी गुरसिमरन, लेकिन किन मोर्चों पर बड़ी चुनौती आपको दिखाई देती है? क्योंकि बाहर से फंडिंग, बॉर्डर्स के जरिए घुसपैठ की कोशिश भी लगातार हमने देखी है, ड्रोन के जरिए भी घुसपैठ कराने की कोशिश लगातार हमने देखी है, और यहाँ बॉर्डर्स एरिया में स्थानीय लोगों का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए वो साजिश भी लगातार बेनकाब होती रही है। लेकिन जो सबूत हाथ लगे हैं उसके मुताबिक अब क्या लग रहा है, किन मोर्चों पर बड़ी चुनौती होगी अब? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती है अफगानिस्तान से आतंकी जो अब जैश ए मोहम्मद भारत में भेजने की कोशिश कर रहा है, और उसके साथ साथ जो तरीके जो अलकायदा एक समय में अपनाया करता था वो अब पाकिस्तान का जैश ए मोहम्मद अपना रहा है। ये एक चुनौती है, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों के लिए लगातार सुरक्षा एजेंसियां आतंकी संगठनों के लिए तैयार जरूर है, लेकिन लगातार आतंकी तरीकों से जो है आतंकी हमले करने का प्रयास कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। व्हीकल